हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष तहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आजकल हमारे मछली में जो फीड का कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसकी वजह से कोई भी फार्मर है दोस्तों, उनको मछली पालन करने में ही डर लगने लगा है ना। तो इसको देखते हुए अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया एक तरीका बताने वाला हूं मछली पालन करने का, जिसमें आपको अपने फीड कॉस्ट को कम करना है। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा दोस्तों ग्रीन वाटर कल्चर सिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोग अपना ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे तालाब के पानी को हरा करने में, ना कि मछलियों को ज्यादा फीडिंग कराने में। मेन उद्देश्य रहेगा हमको अपने तालाब के पानी को हमेशा साल भर हरा हरा कलर का मेंटेन करना है। किसान भाइयों, आपको पता है कि तालाब में जो मछलियां होती हैं वो दो प्रकार से उनको खाना मिलता है। एक होता है प्राकृतिक भोजन और दूसरा होता है आपका पूरक आहार, जिसको हम लोग सरसों की खली या फिर कंपनी वाली फीड के रूप में पूर्ति करते हैं, है ना। लेकिन हम लोग अब दूसरे कंपोनेंट पर ज्यादा फोकस करेंगे, जिसको कहा जाता है प्राकृतिक भोजन, जिसको हम लोग कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन या फिर जूप्लैंक्टन, है ना। तो फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन दोस्तों, ये होता क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले ये एक सूक्ष्म जीव है जो मछली के खाने के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। इसमें आपका जो खर्चा होता है वो आपके जो कंपनी वाली फीड होती है उससे जस्ट आधा से भी कम पैसे में हम लोग प्राकृतिक भोजन है वो तैयार कर लेते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक है ग्रीन वाटर सिस्टम, जिसमें हम लोग तालाब के पानी को हरा करने के बारे में बात करेंगे। देखिए, तालाब में मछली डालने से पहले ही, तालाब की तैयारी के दौरान ही हम लोग अपने तालाब को हरे कलर का बनाते हैं। इसके लिए मैं आपको दो कंपोनेंट बताऊंगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जिसको हम लोग कार्बनिक या फिर अकार्बनिक पदार्थ बोलते हैं, है ना। कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत दोस्तों हमारा गोबर आता है, पोल्ट्री का खाद आता है, या फिर सुअर का भी आप जो पोटी आता है उसका उपयोग कर सकते हो, या फिर जो बकरी का जो भी वेस्टेज होता है उसको भी हम लोग प्राकृतिक भोजन के बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट होता है उसमें हम लोग मोस्टली डीएपी, यूरिया और फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट, उसका उपयोग है वो प्रायः हम लोग करते हैं। बहुत सारे फार्मर भाई ये भी सोचते हैं कि मछलियां वो गोबर को डायरेक्ट खाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो गोबर में आपका नाइट्रोजनस कंपोनेंट होता है, जो मैक्रो कंपोनेंट होता है दोस्तों, उसका उपयोग करके आपके तालाब में प्राकृतिक भोजन फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन है उसको कंज्यूम करती हैं, और उसके बाद वो खुद का जो संख्या है उसको बढ़ाते जाते हैं। जिसकी वजह से अगर आपका फाइटोप्लैंक्टन का लेवल अच्छा रहता है तो पानी का कलर थोड़ा सा ग्रीन दिखाई देगा, अगर जूप्लैंक्टन का लेवल ज्यादा रहता है तो आपका तालाब है वो थोड़ा सा भूरा, गहरा भूरा कलर का दिखाई देता है। तो ये आपके तालाब में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, उस पर डिपेंड करता है कि आपके तालाब में प्रोडक्टिविटी कैसी है आपकी, या फिर कौन सा फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा है या फिर जूप्लैंक्टन है, वो आपके तालाब के न्यूट्रिएंट्स पर डिपेंड करता है। और आती है हमारे मेन कंपोनेंट की कि कौन कौन से वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, जिसको हम लोग कितने रेशो में डालेंगे तभी वो आपके तालाब में प्राकृतिक भोजन बनाने में बहुत हद से हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों गोबर की। देखिए, हम लोग दोनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को मिक्स करके अपने तालाब में अप्लाई करते हैं, ताकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रॉपर रेशो में आपके तालाब में पहुंचे, ना कि ज्यादा नाइट्रोजन पहुंचे, ना कि ज्यादा फास्फोरस पहुंचे। दोनों को जब मिक्स करके हम लोग डालते हैं वो ज्यादा बढ़िया रहता है। तो इसके बनाने के लिए आपको एक छोटा सा गड्ढा तैयार करना है आपके तालाब के बगल में ही। वहां पर आपको प्रति एकड़ 900 किलो गोबर का उपयोग, प्रति एकड़ 15 किलो आपका यूरिया का उपयोग, और प्रति एकड़ 25 किलो सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग है हम लोग करते हैं। इन तीनों के अलावा आप ईस्ट है वो प्रति एकड़ 250 ग्राम ईस्ट का उपयोग कर सकते हो। इन तीनों को आपको मैक्सिमम 3 दिनों तक, 72 घंटों तक फर्मेंटेट करेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से थोड़ा हिला लेंगे ताकि उससे अमोनिया गैस जो बना है वो बाहर निकल जाए। उसके पश्चात ही हम लोग अपने तालाब में उसको अप्लाई करते हैं। सवाल है जो हमारे फार्मर भाई पूछते हैं कि किन किन मछलियों को हम लोग ये चारा जो हम लोगों ने बनाया है उसको खिला सकते हैं। तो जो शाकाहारी मछलियां होती है दोस्तों, जैसे हमारी सरकारी मछली कतला, रोहू, मृगल, उसके अलावा हमारी एक्सोटिक कार्प, उसके अलावा आपकी तेलापिया मछली भी आपकी प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन खाती है ना। तो मैक्सिमम मछलियां जो शाकाहारी हैं उनको ही हम लोग ज्यादा उर्वरक या फिर फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, हमेशा आपको अपने तालाब की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए 15 दिनों में एक बार इस सॉल्यूशन को जो मैंने बताया है उसको प्रॉपर रेशो में आप अपने तालाब में डालिए, ताकि आपके दाने का खर्च है वो बच पाए और आपके तालाब में प्राकृतिक भोजन है वो भी सस्ते रूप में तैयार हो पाए। क्योंकि हमारा मेन फोकस है इस कल्चर सिस्टम, ग्रीन वाटर कल्चर सिस्टम को अडॉप्ट करने का, कि दाने के खर्च को कम से कम करना है और आपके प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हमारे जो सुविधाएं हैं, जो वस्तुएं हैं, जैसे गोबर बहुत प्रकार की होती हैं, उनका उपयोग है उसको बढ़ावा मिले और आपका जो लास्ट में प्रॉफिट है वो आपको ज्यादा मिले, है ना। अगर आप कमर्शियल रूप से फार्मिंग करते हैं तो आपको इन सब चीजों को ज्यादा फोकस नहीं करना है, ज्यादा आपको फीडिंग पर ध्यान देना है। लेकिन मॉडरेट टाइप के जो फार्मर है जिनके पास पैसे कम है वो इस तरीके को जरूर अपनाइए। किसान भाइयों, ये रहा आज का वीडियो। इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ भी डाउट हो उसको नीचे कमेंट करिए, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए उस पर भी नीचे कमेंट करिए, उस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स for watching।